हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत, सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप मेरे पीछे लगे थंबनेल को पढ़ पा रहे हैं कि जी हां, केजीएमयू 2025 की शानदार जो भर्ती आई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आप सभी बच्चों को पता है। इसका नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाला है, देखो मैं आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में और ईजी तरीके से समझाने वाला हूं। नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, हाँ, इसके अंदर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन हम जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो ये जो वैकेंसी दी गई है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है, इसका याद रखना लास्ट डेट फीस सबमिशन, पहले तो ये देख लो, यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे हम। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तो क्या रहने वाला है, 7 मई 2025 रहने वाला है। और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन क्या रहेगा, तो 14 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस आप 7 मई तक दे सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है वो कब तक है, 14 मई तक है भाई। क्लियर, ये याद रखना। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं आप सभी बच्चों के लिए, ये जो जरूरी सूचना है कि मोड ऑफ एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन होगा। केजीएमयू की वेबसाइट से ही आप फिल कर सकते हैं। ये देखो www.kgmu.org, इसी पे जाके फिल होंगे। क्लियर, ये भी बात याद रखना। कोई भी हार्ड कॉपी को आपको, डॉक्यूमेंट को आपको कभी कोई भी पोस्ट के जरिए नहीं भेजना है भाई। क्लियर, ये भी याद रखिएगा। इसके अंदर क्लियरली मेंशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ देख लेंगे अभी हम। देखो, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो बैकलॉग की भाई, ये तो बैकलॉग रिक्वायरमेंट है। क्या है ये, बैकलॉग की है। बैकलॉग की है जो नर्सिंग ऑफिसर पे लेवल 7। ठीक है, एक बार इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके अंदर पे लेवल क्या दे दिया, 6 दे दिया। उसके बाद साइड से नोटिफिकेशन हटा लिए गए और उसके बाद वापस से अपलोड कर दिया गया 7 करके। ओबीसी के 4 पोस्ट है, एससी के 78 और एसटी के 27, 107 जो पोस्ट है, ये याद रखना बैकलॉग की है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, जो अभी जो जनरल रिक्रूटमेंट जो अभी जारी करी है, इसके लिए भी सेम ही है। तो मैं एक ही जगह आप सभी बच्चों को बता दूंगा। ठीक है, हाँ देखो, नर्सिंग के यहां पर 107 पोस्ट रहने वाली है। नहीं, 107 तो यहां पे देखो सीधी सी बात है। ओबीसी के 164 पोस्ट है, एससी के 126 है, एसटी के 12, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की 264 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 60 है। तो टोटल ऐसे करके ग्रोस हमारे पास 626 पोस्ट रहने वाली है टोटल। और 107 बैकलॉग की है, तो टोटल इंक्लूडिंग कर लेंगे हम लोग। क्लियर, याद रखना। इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं आप सभी से, तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए, या किसी भी जो यूनिवर्सिटी है रिकॉग्नाइज, उससे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, ये याद रखना। और आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहां से, या फिर इंस्टीट्यूट है जहां से आप नर्सिंग कर रहे हैं, वो आईएनसी से रजिस्टर होनी चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होनी चाहिए, याद रखना। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कह रहा है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। क्या बात है सर। अब कई सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है कि सर हम तो जीएनएम वाले, भाई हम तो क्या है जीएनएम वाले, हम क्या भर सकते हैं क्या। देखो, उनके लिए क्लियरली इंस्ट्रक्शन है। जीएनएम वाले बच्चे हैं जो इंडियन, वो बच्चे, उन बच्चों को याद रखना 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 50 बेडेड के हॉस्पिटल में कम से कम क्या मांगा है, 2 साल का क्या मांगा है भाई, एक्सपीरियंस मांगा है। क्लियर, ये याद रखना, कम से कम 2 साल का क्या मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा अगर मैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट के अंदर बात करूं तो ये याद रखना, अब बात आती है सर, ये जो आपके जो यूनिवर्सिटी है केजीएमयू, इसने कह दिया है कि नंबर ऑफ पोस्ट और पोजीशन ये इंक्रीज और देखो ये बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये अथॉरिटी के पास क्या है, अधिकार है अपना, ये नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा भी सकते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट घटा भी सकते हैं, ये याद रखना। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है सर, तो जो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनकी 2000 फीस रहेगी, लेकिन सुन लीजिएगा 18% जीएसटी के साथ। मतलब अब तो पेपर भरने में भी जीएसटी लगेगा आप सभी बच्चों का। टोटल फीस है वो 2360 लगेगी भाई। कितनी, 2360। एक आता है एससी एसटी के जो बच्चे होते हैं उनकी 1200 रुपए फीस है, 216 जीएसटी लगेगा और 1416 यहाँ पे टोटल फीस रहने वाली है एसटी एससी के बच्चों की। और अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पे 2360 रुपए यहाँ पे क्या रहने वाली है, फीस रहने वाली है। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप सभी बच्चों से, तो रिजर्वेशन का कोटा भी है भाई। ठीक है, यहाँ पे आरक्षण भी दिया जा रहा है, रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। और रिजर्वेशन के अंदर पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल है, बहुत बढ़िया। रिजर्वेशन का शेड्यूल ट्राइबेस है एसटी वालों को, और एससी वाले बच्चों को, ओबीसी,
इकोनॉमिकली वीक, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज से डिवाइडेड करके दे दिया जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन उन बच्चों के पास हु आर डोमिसिलरीज ऑफ उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया, उनके पास मतलब उन बच्चों को रिजर्वेशन देंगे ये कि जिनके पास यूपी का क्या होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, डोमिसिलरी सर्टिफिकेट होगा, उन बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा भाई, क्लियर, ये याद रखना। इसके अलावा अगर मैं मेन बच्चों की बात करूं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, लीजिए, हाँ, यूपी गवर्नमेंट से इशू होना चाहिए, ठीक है, ये भी याद रखना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्लियर, हाँ, और वैलिड होना चाहिए 2025-26 के लिए, और उनकी इनकम जो बेस्ड है वो फाइनेंशियल ईयर की 2024-25 के आधार पे क्या की जाएगी, काउंट की जाएगी भाई। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस या यूपीपीएस जो रिजर्वेशन है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों को, इसके अलावा डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, ये एक्ट लगे हुए हैं इनके, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आप सभी बच्चों से तो इन एक्ट के थ्रू इनको भी क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा इस वैकेंसी के अंतर्गत। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल पर रूल्स, तो याद रखना यहाँ पे जो दिव्यांग जो पर्सन होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे होते हैं उनको 4% रिजर्वेशन मिल रहा है, और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं डीएफएफ उनको 2% रिजर्वेशन मिलेगा, और फीमेल जो जेंडर होती है उनको 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब फीमेल को 20% का रिजर्वेशन है इसमें, ठीक है, हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्लियरली दिया हुआ है जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए भाई, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल के अंदर आप सभी बच्चे के यही आएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, तो याद रखना सभी बच्चे रिक्रूटमेंट कोर्स भर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो एक्सपीरियंस है, मान लीजिए जनरल जो जीएनएम वाले बच्चे हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तक क्या होना चाहिए, बिल्कुल 2 साल तक का हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर 2 दिन घट रहे हैं सर, ठीक है, हाँ 2 दिन क्या हो गए हमारे कम पड़ गए, ऐसा नहीं करना है भाई, क्लियर, ये याद रखना। और कैंडिडेट स्लोली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट बिफोर अप्लाइंग, बहुत बढ़िया। और सक्सेसफुल कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर द एग्जामिनेशन, हाउएवर मेयर अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन डज, अच्छा ये तो बिल्कुल जस्ट लाइक दैट नॉर्मल चीजें बोल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे सभी बच्चों को, ठीक है, हाँ, एज SC ST और OBC के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है, हाँ, और दिव्यांग और डिसेबल्ड जो कैंडिडेट होते हैं उनको 15 साल का रिलैक्सेशन मिला है, यहाँ पे क्या मिला है, 15 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये बात याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आप सभी बच्चों को बात बताऊं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, देख लो, प्रोसेस के अंदर कैंडिडेट है वो मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने आवश्यक है ये बात याद रखना। सबसे पहले आपको रिसेंटली अपना कलर फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट के अंदर मैक्सिमम फाइल साइज होनी चाहिए आपके पास 80 KB की, ये याद रखना। इसके अलावा स्कैन सिग्नेचर, जो सिग्नेचर है उसको स्कैन करना है, मैक्सिमम फाइल होनी चाहिए 80 KB की। ईमेल आईडी जरूर देनी है, आधार नंबर वैलिड देना है और मोबाइल नंबर भी देना है। इसके अलावा स्कैन फाइल को इमेज मार्कशीट, जो आपके पास जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है 10th 12th और डिप्लोमा की जो मार्कशीट है वो और ग्रेजुएशन है उनको भी स्कैन कर लेना है, और आप सभी बच्चे ये याद रखना। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा भाई इसके अंदर, और आप आधार नंबर मोबाइल नंबर ये सब कुछ अपडेट कर देंगे उसको, ठीक है, और ये सारा का सारा एप्लीकेशन क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब स्टेप क्या रहेगा, कैसे हम फिल करेंगे, ये सवाल भी तो होता है ना कि कैसे फिल करना है। देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन ओनली सबमिटेड होगा इस वेबसाइट के थ्रू, ये देखो वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद रिसीव क्रेडियंस रिसीव होगा आपके पास SMS के जरिए। उसके बाद आप पासवर्ड डाल के उसको अपनी आईडी बनाएंगे, उसके बाद आईडी बनाने के बाद उसको साइन इन करेंगे, क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद कंप्लीटली एप्लीकेशन आ जाएगा आपके पास, कंप्लीटली एप्लीकेशन को क्या करेंगे आप पूरा का पूरा फिल करेंगे, हर एक डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे आप अच्छे से फिल करेंगे उसके अंदर। उसके बाद पेमेंट का मेथड आता है, क्या आता है, पेमेंट का मेथड के अंदर ही फीस सबमिशन की लास्ट डेट याद रखना 7 मई है, और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट क्या है तो याद रखना 14 मई है, ठीक है। पहले पेमेंट होगा, उसके बाद फाइनल सबमिशन होगा, ये याद रखना। उसके बाद फाइनल सबमिशन करेंगे आप, ठीक है, कि हाँ भाई मेरे द्वारा जो भरी गई डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है और मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूँ, फीस हमारी हो चुकी है, फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर दो और फाइनल सबमिट कर दीजिए। इसके साथ याद रखना आप सभी बच्चे, टेस्ट और सिटी सेंटर है वो अलोकेट हो जाएगा KGMU लखनऊ के द्वारा। और याद रखना एक और चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है,
ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एडमिट कार्ड जो होता है, एडमिट कार्ड याद रखना मेल पे नहीं आएगा, पर्टिकुलर बच्चों के मेल पे नहीं आएगा, आपको केजीएमयू की वेबसाइट पे जाके क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये बात आप सभी बच्चे याद रखना। इसके बारे में क्लियरली लिखा है एडमिट कार्ड, नो एडमिट कार्ड, ये लिख लो, नो एडमिट कार्ड विल बी मेल कैंडिडेट को मेल नहीं करेंगे। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर द डाउनलोड ऑन द केजीएमयू वेबसाइट। केजीएमयू की वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड क्या कर लेना है बेटा, डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है, ये याद रखना। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, ये तो स्कोर ऑफ नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब हम बात करेंगे इसके अंदर आपके रिगार्डिंग सिलेबस की। किसकी बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। सर सिलेबस कौन कौन सा आने वाला है, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे सिलेबस की बात हो रही है तो सबसे पहले बेसिक साइंस आएगी आपकी। क्या आएगी, बेसिक साइंस, जैसे एनाटॉमिकली एंड बायो और केमिकली स्ट्रक्चर आएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा वेरियस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसइंफेक्टेंट, स्टेरिलाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी कलेक्शन एंड हैंडल स्पेसिमेन, वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अलावा आपके वेट से रिलेटेड है, डेमोस्ट्रेट स्किल से रिलेटेड है, रीड इंटरप्रेटेड प्रेस्क्रिप्शन है। कहने का मतलब जनरल साइंस से आने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे न्यूट्रिशन और डायबिटीज से रिलेटेड सवाल आएगा, ठीक है। हाँ, न्यूट्रिशन से, डायबिटीज से, भाई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कैसे है, साइकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आ जाएगा आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। हेल्थ को मेंटेन कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग सवाल करेगा। उसके बाद आता है साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक, तीनों के बारे में आपसे सभी बच्चों से अच्छे से पूछेगा भाई। यहाँ पे आप सभी बच्चों से रिगार्डिंग याद रखना, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन के अंदर ही कंप्लीट सिलेबस दे दिया है, तो डापा चूक तो होना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, आप तो कुर्सी की पेटी बांध के और आराम से तैयारी करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो FON होता है, ठीक है। हाँ, जो अपना मेन रोल प्ले करता है इसके अंदर, देखो कई सारी चीजें पूछेगा, फर्स्ट एड से रिलेटेड, स्कोप, एटिट्यूड्स, एथिक्स से रिलेटेड सवाल, सेफ एनवायरनमेंट, पेशेंट कौन सा होना चाहिए, रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस्क्राइब, ये सब से सवाल से पूछेगा भाई। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये अपना टॉपिक आ गया। CHN भी अपना रोल प्ले करता है भाई, है। स्प्रेड ऑफ डिजीज, देखो मेथड ऑफ कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज आ गई है, ठीक है। फैमिली एंड कम्युनिटी, फैमिली प्लानिंग वगैरह, पर्सनल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर फैक्टर, फैमिलीज एंड कम्युनिटी से रिलेटेड, हेल्थ एजुकेशन, प्रिपेयर, ये सब कुछ पूछने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा अभी कम्युनिटी खत्म नहीं हुई है, डेमोस्ट्रेट स्किल इन कम्युनिटी डायग्नोसिस पूछेगा, डिलीवरी ऑफ द कम्युनिटी नर्सिंग सर्विस पूछने वाला है, डेविएशन ऑफ द नॉर्मल अमॉन्ग्स मदर एंड चिल्ड्रन टेक, बहुत बढ़िया। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर मदर्स एंड चिल्ड्रन, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है डेमोस्ट्रेट स्किल इन मेडिकल सोशल वर्कर, इनसे रिलेटेड सवाल आपके सभी बच्चों के यहाँ पे आने वाले हैं, याद रखना। और अगला सवाल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का, कि सर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आप सभी बच्चे जानते हैं, आने वाली जो एग्जाम होती है उसके अंदर मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग होती है अपना एक मेन रोल प्ले करती है भाई। क्या करती है, मेन रोल प्ले करती है। तो उससे रिगार्डिंग भी ये सारे के सारे टॉपिक जो दिए हुए हैं, ये इसके अंदर वेरियस प्रकार के, ये याद रखना। आप सभी बच्चों के पास PDF अवेलेबल है, तो आपको एक इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए सर, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करनी है, क्लियर है, टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी करनी है। उसके बाद आपके पीडियाट्रिक नर्सिंग से भी आता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग भी आने वाली है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल आ जाएंगे, रिकॉग्नाइज इमरजेंसी नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस आ जाएगा, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक नर्सिंग आ जाएगी, ठीक है। हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव जो नर्सिंग होता है, क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जो नर्सिंग होता है, और जो OBG होता है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, परप्यूरियम, इनसे रिलेटेड भाई बतेरे तरीके के सवाल पूछने वाला है। कहने का मतलब है नर्सिंग के तो सारे सब्जेक्ट टॉपिक है वो सारे के सारे आपके क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपरेशन, सुपरविजन, एजुकेशन एंड ट्रेंड्स इन नर्सिंग, बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात बताऊं, आपके जनरल इंग्लिश भी आने वाली है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश भी आने वाली है आपके। उसके अलावा जनरल नॉलेज भी आने वाली है और रीजनिंग के सवाल भी आने वाले हैं। तो नॉन नर्सिंग का पोर्शन तो आप सभी बच्चे जानते हैं भाई, बच्चों के ना थोड़ा सा नर्सिंग के बच्चों को कमजोर ही रहता है, लेकिन आप सभी बच्चों को ये भी पढ़ के जाना है, क्योंकि सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो सकता है इससे हो, क्योंकि नर्सिंग के तो सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना है आप सभी बच्चों को, ये भी पढ़ना है भाई। मैथमेटिक्स भी आने वाली है भाई, क्या आने वाली है, मैथमेटिक्स भी आने वाली है। और आप सभी बच्चों की तैयारी को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, उत्कर्ष नर्सिंग परिवार आप सभी बच्चों के लिए लेके आया है KGMU नर्सिंग ऑफिसर बैच। KGMU जो नर्सिंग ऑफिसर का जो बैच है, ठीक है, टारगेट बैच सेट किया है उत्कर्ष परिवार आप सभी बच्चों के लिए। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों के अंदर रहने वाला है। स्टैंडर्ड प्राइम क्या क्या है सर, स्टैंडर्ड प्राइम के अंदर देखो जैसे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर है वो बिल्कुल मिल रहे हैं,
ओनली स्टडी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। डाउट एक दिन में 3 ही पूछ सकते हैं स्टैंडर्ड के अंदर। क्लास की पीडीएफ सॉरी टेस्ट सीरीज इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, क्लास पीडीएफ अवेलेबल है, खेलो क्विज अवेलेबल है, टेस्ट इसके अंदर 3 ही दे सकते हैं, एमसीक्यूज बैच इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्राइम वाले के अंदर सारी चीज़ अनलिमिटेड है। देखो लाइव रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, डाउट कितने भी पूछो, क्लास की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, खेलो क्विज, इसके अलावा क्रिएट टेस्ट और ये प्राइम के अनलिमिटेड है। स्टैंडर्ड के अंदर आपको घर पे बैठ के बुक्स नहीं प्रोवाइडेड होगी, लेकिन अगर आप प्राइम बैच लेते हैं तो आपके घर पे बाय पोस्ट, ठीक है, आपको बुक मिलेगी, क्या बुक दी जाएगी। क्लियर, ये याद रखना। गेट 1000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। अगर आप KGMU कूपन कोड यूज करते हैं तो KGMU कूपन कोड यूज करेंगे तो 1000 रुपए का आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप KGMU कोड कूपन कोड यूज करते हैं तो चलिए। तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखना, क्या डर के जीते जीत है, हाँ बहुत बढ़िया। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। क्लियर है, तो अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए भाई, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब एग्जाम का समय आ चुका है, आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और आ रही है सर इस 2025 के अंदर। तो इस 2025 को जाने नहीं देना है भाई, किसी भी कंडीशन में पकड़ के रखना है कि इस 2025 में तो जॉब लग के ही दिखाना है भाई अपने घर वालों को, ठीक है। हाँ क्लियर, चलिए। तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।